अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू माई चैनल ईट हेल्दी विद महविश, वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप अपने वज़न से परेशान हैं और अपना वज़न जल्दी कम करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करनी होगी, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या करना है जिसकी वजह से आपका वेट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का फास्ट है, रोज़ा है जो आप रखते हैं। उसमें आप दो विंडोज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक विंडो को आप ईटिंग विंडो कहते हैं जिसमें आप खा सकते हैं, दूसरी विंडो को आप फास्टिंग विंडो कहते हैं जिसमें आप नहीं खाते। अब ये रोज़े की तरह की स्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें आप स्ट्रिक्टली फास्ट नहीं करते। रोज़े में तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन इसमें आप अपनी फास्टिंग विंडो में पानी पी सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली चाय ले लेती हूँ थोड़ा सा दूध डालकर और बग़ैर चीनी के। और जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें आपने अपनी सारी कैलोरीज़ को पूरा करना है। डिफरेंट तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप्स हैं। साइंटिफिकली लोग कहते हैं कि ये आप कर लें, लेकिन जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव है और जितने लोगों ने भी वो की है उनके लिए इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ 16 to 8 आवर्स। 16 घंटे का आपने फास्ट करना है और 8 घंटे आपने खाना है। सबसे पहले तो बात करते हैं 16 से 8 घंटे आपने कौन से डिफ़ाइन करने हैं। 16 से 8 घंटे आप अपनी मर्ज़ी के डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी टाइम 16 घंटे आप कर सकते हैं जिसमें आपने नहीं खाना, और 8 घंटे जिसमें आपने खाना है। अगर आप वर्किंग वुमन है मेरी तरह तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी या तो आप 10 से 6 बजे तक की ईटिंग विंडो रखें। मतलब पहला खाना आप खाएंगे 10 बजे और आखिरी खाना आप खाएंगे 6 बजे, और 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। या आप 12 से 8 का रखें, पहला आप 12 बजे खाएंगे और उसके बाद आप 8 बजे खाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। 10 to 6 वाली मुझे सूट करती है। 10 बजे मैं अपना पहला मील लेती हूँ और 6 बजे मैं अपना आखिरी मील लेती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग में। फास्टिंग में आपने क्या क्या करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं। कहवे में सिनेमन का कहवा, दालचीनी का कहवा मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसको बनाने के लिए आपने 2 कप पानी लेना है और उसमें आपने 1 स्टिक दालचीनी की डाल देनी है और उसको आपने पकाना है। जब उसमें उबाल आ जाएगा उसको आंच बंद करके ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर वो वाला कहवा आपने पीना है। मैं उसमें सिर्फ लीमू डालती हूँ, मैं उसमें कोई भी शक्कर चीनी नहीं डालती। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फीका नहीं पसंद तो आप उसमें थोड़ी सी शहद डाल सकते हैं। तो ये कहवा आप सुबह के वक्त निहार मुँह पी लें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और आपकी फ़ैट की बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 10 बजे जो आपने पहला मील लेना है वो मील आपका प्रॉपर मील होना चाहिए। और कितने मील आप खा सकते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपने अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है कि आपके वज़न के लिहाज से आपने कितनी कैलोरीज़ खानी है। उससे 300 या 500 कैलोरीज़ अगर आप कम करेंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। सो कैलोरी डेफिसिट अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग है और आपका वज़न बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी कैलोरीज डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने 1200 कैलोरी लेनी है तो मैं उस 1200 कैलोरी को 400 के 3 मील्स में भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, 500 के 2 मील्स और दरमियान में स्नैक रख सकती हूँ। तो आपने उसको अपनी कैलोरी सबसे पहले कैलकुलेट करनी है और फिर आपने ये डिफ़ाइन करना है कि मैंने इन कैलोरीज़ को कितने टाइम के अंदर कितने मील्स के अंदर मैंने इनको खाना है। तो सबसे पहला मील जो आप 10 बजे लेंगे उस मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए हेल्दी, और फाइबर होना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि पहला मेरा मील कौन सा होता है और आखिरी वाला मील कौन सा होता है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने दरमियान में आप चाय ले लें, आप कहवा ले लें, आप जो भी आपका दिल चाहता है आप खा लें। स्नैक में अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं फ्रूट ले लें, सैलड खाना चाहते हैं सैलड खा लें। अगर आपने चाय के साथ कुछ मीठा खाना है तो मीठा खा लें, लेकिन हेल्दी मीठा खाना है आपने। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे मेरे फॉलो करते हैं ईट हेल्दी विद महविश, तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें मीठे की भी रेसिपीज़ हैं, ओट्स बनाना मफ़िन्स हैं, ओट्स बनाना ब्रेड्स हैं जिसको आप खा सकते हैं चाय के साथ। फिर उसके बाद आपने 6 बजे अपना आखिरी मील लेना है और वो भी पहले मील की तरह बैलेंस्ड होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर की अमाउंट उसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद 6 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना।
6 बजे के बाद आपने खाना नहीं है, मतलब आपने कैलोरीज नहीं अंदर जाने देनी, आपने पानी जितना मर्जी आप पिए, आपने कहवा पीना आप पिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि निहार मुँह आप दालचीनी का कहवा पी लें और सोने से पहले आप दालचीनी का कहवा पी लें, तो ये आपके वज़न को बहुत जल्दी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलें मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैंने पहला मील अपना क्या लिया और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरा मील मैंने अपना क्या लिया, दरमियान में मैंने क्या खाया और उसमें क्या क्या चीज़ें। सो ये मेरा पहला मील है जिसमें मैंने हाफ़ कप के करीब बीफ लिया है। ये पुल्ड बीफ है जिसको मैंने स्लो कुकर पे पकाया है। साथ में स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं और 1/4 कप के करीब ब्राउन राइस है। इसकी रेसिपी आपको पेज पे मिल जाएगी। ये ओट्स मैंगो मफ़िन्स हैं। ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिए थे और इसको मैंने एक लिया था चाय के साथ। इसकी भी रेसिपी ईट हेल्दी विद मैविश के पेज पे है। ये मेरा डिनर था और इसमें एक चिकन लेग और तकरीबन हाफ़ कप सैलड है जिसको मैंने एज अ डिनर यूज़ किया है। अच्छा जी, तो आपने देख लिया मैंने पहले फर्स्ट मील में क्या खाया, बैलेंस्ड मील था, जितनी कैलोरीज मुझे रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली पहला मील था। फिर उसके बाद सेकंड में मैंने क्या खाया और दरमियान में मैंने स्नैक के लिए क्या लिया। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग और कैलोरी डेफिसिट को अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो आपका वज़न गारंटीड बहुत जल्दी कम होगा। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है, स्पेशली वुमेन जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग रिकमेंड की जाती है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग कौन नहीं कर सकता, हर बंदा इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं शुरू कर सकता। कौन बंदा इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, रिकमेंड किया जाता है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें। अगर आप टीन एजेस में हैं, आपका 20 साल से कम उम्र है, तो उसमें भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें, बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ ना आएँ। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो फिर भी ना आए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये ना करें, क्योंकि उसमें आपकी शुगर का लेवल कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर इसके अलावा अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है तो फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें, क्योंकि अगर अनलेस एंड अनटिल आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और कौन लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं और जिनको बेनिफिट है, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको पीसीओएस हैं तो फिर तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस में इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, पीसीओएस कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके लिए हमने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। I hope you guys like this video. If this video help you with all the information related to intermittent fasting, like, comment and don't forget to subscribe the channel. Till then, take care. Bye.